हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आज मैं बिहार टीजीटी पीजीटी एवं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए संस्कृत में जो 10 गण होते हैं और 10 लकार आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। संस्कृत में गण अर्थात धातुओं के कितने विभाग होते हैं? संस्कृत में 10 गण होते हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में लगभग 2000 धातुएं हैं। प्रत्येक धातु किसी न किसी गण में ही परिगणित हैं। पूछा जाएगा प्रश्न, संस्कृत में गण कितने होते हैं? तो 10 गण होते हैं। और धातु कितनी होती हैं? तो 2000 धातुएं होती हैं। गण और धातु। पहला है भ्वादिगण। भ्वादिगण में पूछा जाएगा कितनी धातुएं हैं? तो 1035 धातुएं हैं। भ्वादिगण में 1035 धातुएं हैं। सबसे ज़्यादा जो है भ्वादिगण में ही धातुएं हैं। इसके बाद दूसरा है अदादिगण। अदादिगण में 72 धातुएं हैं। तीसरा है जुहुत्यादिगण, इसमें 24 धातुएं हैं। और चौथे नंबर पे है द्विवादिगण, इसमें 140 धातुएं हैं। नंबर 5 पे है स्वादिगण, इसमें 35 धातुएं हैं। और छठे नंबर पे है तुदादिगण, इसमें 157 धातुएं हैं। 7वें में है रुदादिगण, इसमें 25 धातुएं हैं। और 8वें नंबर पे है तनादिगण, इसमें 10 धातुएं हैं। 9वें नंबर पे है क्रियादिगण, इसमें 61 धातुएं हैं। 10वें नंबर पे है चुरादिगण, इसमें 411 धातुएं हैं। इसमें प्रश्न बनेगा कि सबसे बड़ा गण कौन सा है? तो सबसे बड़ा भ्वादिगण है, जिसमें जो है 135 धातुएं हैं। सबसे ज़्यादा धातु किस गण में है? तो भ्वादिगण में है। और पूछा जाएगा सबसे कम धातुएं किस गण में हैं? तो तनादिगण में हैं। तनादिगण में जो है 10 धातुएं हैं। इसके बाद सभी गणों में देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट धातुएं तो बहुत ज़्यादा हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहला है भ्वादिगण की प्रमुख धातुएं। भू अर्थात होना, हस अर्थात हंसना, पठ रच वद पच नम गम दृश्य सद अस्था पा घ्रा स्मृ और जी श्रु वस सेव लभ वृद्ध मुद सह याच नी। ये जो है भ्वादिगण की प्रमुख धातुएं हैं। इनको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। अगला है अदादिगण। अदादिगण की प्रमुख धातुएं अद अर्थात खाना, अस अर्थात होना, ब्रू अर्थात कहना, दुह अर्थात दुहना, रुद रोना, स्वप सोना या मारना, ई जाना, आस बैठना, सी सोना आदि। ये प्रमुख अदादिगण की धातुएं हैं। अगला है जुहुत्यादिगण की प्रमुख धातुएं। हु हमन करना, या डरना, दा देना, धा धारण करना आदि ये प्रमुख जो है जुहुत्यादिगण की धातुएं हैं। अगला है दिवादिगण की प्रमुख धातुएं। दिव चमकना, नृत्य नाचना, नस नष्ट होना, भ्रम घूमना, युद्ध लड़ना, जन उत्पन्न होना, ये दिवादिगण की प्रमुख धातुएं हैं। अगला है स्वादिगण की प्रमुख धातुएं। सु अर्थात स्नान करना, आप अर्थात पाना, सक मतलब सकना, ये जो है स्वादिगण की प्रमुख धातुएं हैं। जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वही धातुएं इसमें रखी गई हैं। तुदादिगण की प्रमुख धातुएं। तुद धातु अर्थात दुख देना, इस अर्थात चाहना, स्पृश अर्थात छूना, प्रच्छ पूछना, लिखना, मृ मरना, मुच छोड़ना, ये तुदादिगण की धातुएं हैं।
रुदाधिगण की प्रमुख धातुएं, रुध अर्थात ढकना या रोकना, भू पालन करना या भोजन करना। तनादिगण की प्रमुख धातुएं, तन अर्थात फैलाना, क्रि अर्थात करना, ज्ञा अर्थात जानना। यहाँ है ग्रह अर्थात पकड़ना, ग्रह धातु अर्थात पकड़ना। एक क्रियादिगण की धातुएं हैं और अंतिम है चुरादिगण की प्रमुख धातुएं। चुर अर्थात चुराना, चिंत अर्थात सोचना, कथ कहना, भक्ष्य खाना। ये चुरादिगण की प्रमुख धातुएं हैं। तो धातुगण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग 10 गण को याद कर लीजिएगा और उसमें धातुएं कितनी हैं और किस गण में सबसे अधिक धातु है और किस में सबसे कम धातु है, इतना जो है पॉइंट आप लोग अच्छे से याद करिएगा। इसके बाद चलते हैं संस्कृत में लकार कितने होते हैं। तो लकार को अब हम बताएंगे। लकारों का संक्षिप्त परिचय, क्रिया की काल आदि से संबंधित विशेषताओं को सूचित करने वाली प्रक्रिया को लकार कहते हैं। संस्कृत भाषा में क्रिया की विभिन्न विशेषताओं को सूचित करने वाले 10 लकार हैं जो निम्न हैं। पूछा जाएगा लकार कितने हैं, तो 10 लकार हैं। जो अक्सर टीजीटी पीजीटी में पढ़ा जाता है वो 5 लकार होते हैं। तो बिहार टीजीटी पीजीटी और एडेड जूनियर में 5 लकारों को ही पढ़ा जाएगा और पूछा जाएगा यदि लकार कितने होते हैं तो 10 और पढ़ना हम लोगों को क्या है 5 लकार। तो पहला है लट लकार, पहला है लट लकार। क्रिया का वर्तमान में होना सूचित करने के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। ये भी प्रश्न बन सकता है लट लकार किस काल में प्रयुक्त होता है, तो वर्तमान काल में। ये देखिए वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। दूसरा है लिट लकार, क्रिया का परोक्ष भूतकाल अर्थात बहुत प्राचीन में होना सूचित करने के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। तो ये भी प्रश्न बनेगा कि लिट लकार का प्रयोग किस काल में होता है, तो परोक्ष भूतकाल में। ये इतना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे लट लकार का किस काल में प्रयोग होता है, तो वर्तमान काल में। लिट लकार का परोक्ष भूतकाल में होता है। और तीसरा है लुट लकार, आज के पश्चात भविष्य काल में क्रिया का होना सूचित करने के लिए धातु में लुट लकार का प्रयोग लुट लकार के रूप में बनाए जाते हैं। चौथा है लिट लकार, आज ही अब के पश्चात के काल में क्रिया का होना सूचित करने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया गया है। और पांचवा है लेट लकार, लेट लकार इस लकार का प्रयोग केवल वेद में ही किया जाता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाएगा लेट लकार का प्रयोग कहाँ पे पाया जाता है, तो वेदों में पाया जाता है। यह प्रश्न बनेगा वेदों में किस लकार का प्रयोग होता है, तो लेट लकार का प्रयोग होता है। छठा है लोट लकार, आज्ञा, प्रार्थना, आशीर्वाद, निमंत्रण, आमंत्रण आदि अर्थों को प्रकट करने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। आज्ञा, प्रार्थना, आशीर्वाद, निमंत्रण, आमंत्रण आदि को प्रकट करने के लिए जो है लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। सातवां है लंग लकार, आज ही अब से पहले के भूतकाल को सूचित करने के लिए धातु में लंग लकार के रूप में जाने जाते हैं। तो पूछा जाएगा लंग लकार का प्रयोग किस काल में होता है, तो भूतकाल में होता है। आठवां है लिंग लकार, इसके 2 रूप होते हैं, एक विधिलिंग और एक आशीर्लिंग। लिंग लकार को हम 2 रूपों में जानते हैं, एक विधिलिंग और एक आशीर्लिंग। विधिलिंग लकार विधि, प्रेरणा, निमंत्रण, आमंत्रण, सप्रश्न तथा प्रार्थना आदि अर्थों को सूचित करने के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है आशीर्लिंग, आशीर्वाद अर्थ में आशीर्लिंग का प्रयोग होता है। आशीर्लिंग का केवल जो है आशीर्वाद के लिए ही आशीर्लिंग का प्रयोग किया जाता है। और विधिलिंग लकार का प्रेरणा अर्थात विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, सप्रश्न तथा प्रार्थना के लिए जो है विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। 9वें नंबर पे है लुंग लकार,
सामान्य भूतकाल को सूचित करने के लिए लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न बनेगा सामान्य भूतकाल के लिए किस लकार को हम पढ़ते हैं, तो लुंग लकार को। और यह तो प्रश्न बनेगा लुंग लकार में किस काल का प्रयोग हुआ है, तो भूतकाल का जो है प्रयोग हुआ है। 10वें नंबर पे है लिंग लकार। हेतु हेत मद भूत, जहाँ एक क्रिया का कारण दूसरी क्रिया हो, ऐसे भूतकाल में लिंग लकार का प्रयोग होता है। जहाँ पर क्रिया का कारण दूसरी क्रिया हो वहाँ पे जो है भूतकाल अर्थात लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।